उमर सब इश्कसी उन्हों जे पुछन। मैं कामरेड इकबाल सुल्ताना के इस ताज़ियती रेफरेंस का आगाज़, उसमें अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सदर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के शेर से कर रहा हूँ। और शायरी का मज़ा जब ही होता है जब आप उसको उसी ज़बान में समझें, लेकिन अगर नहीं समझ सकते तो ट्रांसलेट ही कर देंगे, वो वाला मज़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। भटाई सरकार कह रहे हैं कि वो जो सारी ज़िंदगी ही उन्हों के बारे में पूछते रहते हैं, वो जो अपनी मंजिल की तलाश सारी ज़िंदगी ही जारी रखते हैं, वो जिन्होंने अपनी डेस्टिनेशन को कभी भूला नहीं, हमेशा सारी ज़िंदगी ही उसके लिए तड़पते रहे और काम करते रहे। उमर सब इश्कसी उन्हों जे पुछन रीस रेज़ायूं तिनसी उजाड़े के कर। तो फिर उनसे जलन काहे की? उनसे जलना नहीं चाहिए। क्यों? जे मारक मंज मरन वड़ा ताले तिंजा, वो जो रास्ते में मरते हैं, वो जो सफर में मरते हैं, सफर के दौरान जिनका सफर मुकम्मल नहीं होता वो खुद मुकम्मल हो जाते हैं, उनके जैसा किस्मत, उनकी जैसी किस्मत, उनकी जैसी खुशकिस्मती भटाई कह रहे हैं किसी की नहीं है। तो कामरेड इकबाल सुल्ताना उन्हीं में से एक थी जिन्होंने 1944 से अपना सफर शुरू किया और फरवरी 2025 तक जब से हौज संभाला, जो मंजिल मुकर्रर की उस मंजिल तक पहुंच को वो नहीं पाई और ना आप और हम सब पहुंचे हैं, लेकिन वो रास्ता कभी नहीं बदला, वो रास्ता एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा, उस सफर को जारी रखा। और भटाई कहता है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती जो पहुंच जाए, इसके बरक्स उसकी ज्यादा बेहतर किस्मत है जो रास्ते में ही फौत हो गया, जो रास्ते में ही चलते 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 खत्म हो गया। इकबाल सुल्ताना कामरेड ने जो रास्ता चुना था, जिस मंजिल की तरफ उन्होंने अपना सफर का आगाज किया था, वही रास्ता आपका और हमारा है, वही रास्ता आपका और हमारा और हमारी पार्टियों का। यहाँ जितनी भी पार्टियों के साथी हमारे बैठे हैं, उन सब का वही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? पाकिस्तान में एक जस्ट सोसाइटी का क़याम, पाकिस्तान में एक ऐसे मुआशरे का क़याम अमल में लाया जाए जिसमें एक रिटायर्ड जज की पेंशन तो लाखों रुपए माहाना हो, लेकिन एक मजदूर की उजरत हजारों रुपए तक भी ना हो। ऐसा मुआशरा नहीं, बल्कि ऐसा मुआशरा जिसमें सब बराबर हो, जिसमें सबको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल सके, जिसमें सबको छत मिल सके, जिसमें सबको तालीम मिल सके, उनके बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए हम सब ने जो जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई हैं, वो इसी रास्ते पर चलते हुए काम कर रही हैं और वो इसी मकसद की हासिलात के लिए जदोजहद कर रही हैं। तो कामरेड इकबाल सुल्ताना के साथ इंसाफ तभी होगा जब हम उनके छोड़े हुए उस टास्क को लेकर आगे बढ़ते रहें, उसी जदोजहद को जारी रखें, उसी पर हम काम करते रहें। और हम सब यहाँ पर खुद अज़्म हैं कि हम ये जारी रखेंगे। हमारा ताज़ियती रेफरेंस में उनको याद करने का मकसद उन्हें सलाम पेश करना भी है और साथ ही उनके साथ उसी अहद को दोहराना भी है कि हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, हम उस रास्ते से चलते रहेंगे जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। उनके साथ कहा जाए, देखा जाए तो एक ही बेहतर और ठीक तरह जिसे मैं काउंट करूँ वो मुलाकात थी जो कामरेड हसन अस्करी साहब मुझे लेके गए मेरे लीडर मेरे सदर के घर में, जहाँ हमने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की और काफ़ी वक्त मिला। वैसे तो हम प्रोग्रामों में तो मिलजुल लिया करते थे या मीटिंग्स में, और लेकिन उस मीटिंग में जो उनके घर पर हुई उसमें मैंने उन्हें पाया कि वो एक बहुत ही शफीक और रहमदिल खातून। मैंने अपनी माँ की जगह उनको पाई, मैंने उनकी कमिटमेंट को उस मीटिंग में महसूस किया, मैंने उनकी डेडिकेशन को देखा और उनके हाथ का पका खाना जो मैंने एक मरतबा उनके घर पे खाया, हकीकत यह है कि उसी नमक की वजह से आज मैं लाड़काना से यहाँ आया हूँ, वरना मेरी कोई खास लोगों ने मुझे पता था साथी कर लेंगे। वो एक बहुत ही बोल किस्म की खातून थी और उनकी डेडिकेशन, उनकी कमिटमेंट यहाँ साथियों ने, तमाम साथियों ने जो बातें की हैं, जिस तरह की उनको तरबियत उनके घर में मिली, उनके भाइयों और उनकी पूरी फैमिली का जो हिस्सा है लेफ्ट की पूरी पॉलिटिक्स में, वो बहुत शानदार है।
لیکن پاکستان کے بہت ہی برے حالات میں ایک خاتون کے لیے اس پوری سیاست کو جاری رکھنا یہ بہت بڑا جہاد میں کہوں گا ہے۔ کامریڈ کلثوم نے کہا کہ ہم ایسے ایرا میں ہیں جہاں ہم اپنی خواتین تک کو پروگرام میں نہیں لا پاتے۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم نہیں لا پاتے کیونکہ ہم نے اس طرف کام نہیں کیا۔ ایک عرصہ ہوا ہم نے چھوڑ دیا یہ کام کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہے تو بہتر، لیکن میری خواتین میرے بچے اس سے دور ہی رہیں، اور یہ میری آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں اوورآل ایک کرائسس ہے پورے لیفٹ کا۔ بڑے بڑے لیڈران کی آپ دیکھیں گے فیملیز انوالو نہیں ہیں، تو ہمیں سیریسلی اس پر سوچنا پڑے گا۔ ہمیں خواتین کو اس معاملے میں اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے جس میں باقی لوگوں کی خواتین انوالو ہونی چاہیے تو میری خواتین کیوں نہیں؟ باقی لوگوں کے بچے اس میں انوالو ہونے چاہیے تو میرے بچے کیوں نہیں؟ آج پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خراب ہے۔ ہر جگہ پر پولرائزیشن ہے، کہیں پر کوئی ریسٹ نہیں ہے، ہر جگہ انریسٹ ہی ہے، ہر جگہ پر سیاست کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں علی صاحب کا پارلیمنٹ میں بونے بٹھائے گئے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ جو کسی بھی طرح لائق نہیں تھے ان سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ پوری سیاست کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اتنا بگاڑا اور اتنا خراب کیا ہے کہ آج ہم رو رہے ہیں کہ کاش جمہوری سیاست ہی چلے، الیکشنی سیاست کا پروسیس ہی چلے۔ لیفٹ کی اور ترقی پسند سیاست کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے منشور اور دستور کے مطابق ہم اپنے آئیڈیاز کو، اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاست کو جاری رکھیں، ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، ان تک اپنا پیغام پہنچائیں اور ان کو اس دھارا میں شامل کریں۔ جو بندہ چاہے جس پلیٹ فارم سے بھی سیاست کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی سراہ کرنی چاہیے کہ بہت اچھا ہے آپ کر رہے ہیں۔ اس کو توڑنے کی بجائے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جاری رکھیں اور خود نئے لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کروڑوں لوگ سیاست سے دور بیٹھے ہیں ان تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور ان تک پہنچنے کے مختلف راستے ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ یہی انصاف ہوگا کامریڈ اقبال سلطانہ کی شخصیت کے ساتھ اور ان کی جدوجہد کے ساتھ، اگر ہم وہ جھنڈا، وہ بینر گرنے نہیں دیتے جو انہوں نے اٹھایا تھا اور اس کو آخر تک لے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔